हेलो नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे आज के पीएनएल की। तो मैं हमेशा की तरह मेरे स्ट्रेंगल स्ट्रेटजी के साथ में ही ट्रेड किया, जिसके अंदर मार्केट डाउन साइड में आया। तो मुझे कॉल के अंदर लगभग 4575 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो कॉल के अंदर मुझे लगभग 2800 रुपये का लॉस हुआ। ऑल ओवर मुझे लगभग 1700 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो गया। तो ये भी नहीं कि मेरे पास के अंदर बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ होगा, नहीं हुआ, नॉर्मल सा प्रॉफिट हुआ है 1700 रुपये के आसपास का। तो कोई ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं हुआ। इसमें से लगभग 200 रुपये तो मेरा ब्रोकरेज ही हो गया होगा। तो लगभग 1500 रुपये का मुझे आज के दिन प्रॉफिट हुआ। लेकिन ठीक है, चलो कुछ भी आया लेकिन आया है। ऑल ओवर कैपिटल की आप यहाँ पे यूज की बात करो तो लगभग 5 लाख के आसपास कैपिटल यूज हुआ। मैक्सिमम से मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे कम ही हुआ है। हो सकता है 4 लाख या फिर 4.5 इस तरीके का यूज हुआ, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूँ। यहाँ पे हमारा लगभग 5 लाख का कैपिटल का यूज हुआ। नॉर्मल प्रॉफिट है, चलो 0.2 0.3% के आसपास का प्रॉफिट है। लेकिन सेलिंग के अंदर होता है क्या, प्रॉफिट छोटा छोटा होता है लेकिन आता रहता है डेली, मतलब कुछ ना कुछ ऐड होता रहता है। वो धीरे धीरे ऐड होगा तो हमारे कंपाउंडिंग के साथ में प्रॉफिट भी हमारा बढ़ेगा ही। अभी चलो हम थोड़ा ऑर्डर विंडो और यहाँ पे हमारा देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप ऑर्डर विंडो देखो, 9:52 में मैंने ट्रेडिंग को स्टार्ट किया था और कब बंद किया मैंने 10:25 पे बंद कर दिया। ये कैंसिल ऑर्डर 10:19 का यहाँ पे। तो लगभग मैंने कितने टाइम तक ट्रेड किया, लगभग 30 मिनट तक ट्रेड किया। उसके बाद भी आप देखोगे कोई भी ट्रेड नहीं किया। तो इस तरीके का डिसिप्लिन बनाना है आपको बस। स्ट्रेटेजी आप कहीं से सीखो, कुछ भी सीखो, कहीं से भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका डिसिप्लिन सही नहीं है तो आप प्रॉफिट में नहीं आओगे। आपको डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको डिसिप्लिन बनाना है, रिस्क रिवार्ड बनाना, मनी मैनेजमेंट करना है। अगर आप इतना कर लिया तो आप प्रॉफिट में आओगे। अगर आप अकेला स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करोगे तो आप प्रॉफिट में नहीं आओगे। 20% सिर्फ स्ट्रेटेजी का रोल होता है मार्केट के अंदर, बाकी 80% तो हमारा डिसिप्लिन का ही रोल होता है। अगर आपका 80% ये सही है तो आप प्रॉफिट में आओगे, चाहे आपकी स्ट्रेटेजी कितनी भी खराब क्यों ना हो, आप लॉस में नहीं आओगे। अभी चलो हम चार्ट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि कल के दिन हम कैसे काम कर सकते हैं। कल का मतलब मंडे के दिन हम कैसे काम कर पाएंगे। तो पहले हमारा वीक खत्म हो गया है तो हम वीकली का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में हम डेली के हिसाब से देखेंगे हम काम कैसे कर सकते हैं। तो ये हमने वीकली का चार्ट यहाँ पे लगा के रखा निफ्टी का। तो वीकली के अंदर आप देखोगे तो इस वीक के अंदर यहाँ पे एक कैंडल बनी थी, बाद में शार्पली सेलिंग आई और यहाँ पे इस वीक के लो को ब्रेक नहीं किया इसने, इस वापस से वहीं पे आ गया और इस वीक के लो तक गया और इसके आसपास ही कहीं पे क्लोजिंग दे दी। अब नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, तो नेक्स्ट वीक में चांसेस है कि मार्केट एक और यहीं पे कैंडल बना दे, छोटा कैंडल। फिर ये तो अप साइड में निकलेगा या फिर डाउन साइड में निकलेगा। तो एक अच्छा मूवमेंट हमें डाउन साइड में भी, एक ट्रेड लाइन से छोटा बनेगा तो यहाँ से डाउन साइड में भी बड़ा मूवमेंट आ सकता है। तो हमें नेक्स्ट वीक के अंदर एक छोटा कैंडल यहाँ पे बनने की कोशिश करेगा मार्केट। तो हमें करना क्या है कि छोटे टारगेट के लिए ही ट्रेड का प्लान करना है, बड़े टारगेट के लिए हमें ट्रेडिंग का प्लान वीकली के हिसाब से नहीं करना है। अभी चलो थोड़ा डेली के ऊपर देखते हैं कि डेली के अंदर हम देखेंगे तो थोड़ा हमें चार्ट के अंदर अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वीकली के अंदर इतना निफ्टी के अंदर हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो डेली के अंदर हम देखेंगे तो चलो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एक ट्रेड लाइन अप साइड से आ रहा है, तो इस ट्रेड लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, मार्केट यहाँ पे है, अगर यहाँ से यहाँ तक जाता है तो ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। अभी यहाँ पे मिलेगा तो एक बार नीचे की साइड के लिए हम ट्रेड करेंगे। दूसरा इसको यहाँ से ब्रेक करेगा तो हम स्ट्रेट लाइन तक के लिए टारगेट के लिए 100 से 150 पॉइंट के टारगेट के लिए भी यहाँ पे इंट्राडे पे जब भी इसको ब्रेक करेगा हम बैठ सकते हैं। दूसरा हम और देखते हैं नीचे की साइड से कुछ हो रहा तो नीचे की साइड की हम बात करेंगे तो हमारा यहाँ से एक ट्रेड लाइन बन रहा है, ये लॉन्ग टाइम में ये ट्रेड लाइन बन रहा है। तो इस ट्रेड लाइन का बड़े टारगेट के लिए हमें करना क्या है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करता ना स्ट्रेट लाइन को नीचे की साइड में, क्योंकि ब्रेक कर सकता है 1 टाइम हो गया, 2 टाइम हो गया, 3 टाइम हो गया, 4 टाइम हो गया। तो मतलब 4 बार इसको टेस्ट करके सपोर्ट ले चुका है। तो अब इसको ये बहुत वीक हो चुका है सपोर्ट, तो यहाँ से नीचे की साइड में ब्रेक कर सकता है। तो यहाँ से ब्रेक करेगा तो हमें बड़े टारगेट के लिए बैठना, इससे पहले बड़े टारगेट के लिए बिल्कुल भी हमें नहीं बैठना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस वीक में हमें थोड़ा मूवमेंट कम चांसेस लग रहे हैं कि मार्केट रेंज के अंदर रह सकता है। तो यहाँ पे रेंज के अंदर रहेगा तो हमें कम टारगेट के साथ में ट्रेड करना है, और इसको ब्रेक करेगा तो हम 200 से 300 पॉइंट के टारगेट के लिए यहाँ पे बैठेंगे और बड़ा टारगेट हम यहाँ पे अचीव भी करेंगे। अभी चलो मंडे के दिन कैसे काम कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं, चार्ट को 5 मिनट के अंदर कर लेते हैं। तो जो हमने लाइन ड्रॉ की इनको भी रखते हैं और साथ में और लाइन भी यहाँ पे जो भी ड्रॉ होंगी उनको भी ड्रॉ करें, क्योंकि ये लाइन तो बहुत ऊपर हमारी चली जाएंगी तो हमारे लिए ज्यादा काम की नहीं रहेंगी। तो इनको मैं चलो डिलीट कर देता हूँ। अब हम नए सिरे से हमारी लाइनों को ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो इनको जैसे मैंने डिलीट कर दिया सभी को। अभी आज का चार्ट हम देखते हैं, जैसे आज के दिन क्या हुआ मार्केट के अंदर। आज के दिन वापस से मार्केट खुला तो गैप अप अपसाइड में, यहाँ पे आप देखोगे कि गैप ओपन हुआ, लेकिन जैसे ही गैप ओपन हुआ तो मैंने आपको साफ साफ बताया था मार्केट के अंदर सेलिंग आई है, और अगर गैप ओपन होगा मार्केट तो वहां से वापस से सेलिंग आ सकती है डायरेक्टली। मैंने आप कल का वीडियो नहीं देखा हो तो एक बार कल का वीडियो देख लेना, उसके अंदर मैंने यही बोला था।
और वही हुआ, यहाँ से वापस से सेलिंग आना स्टार्ट हुआ और अच्छी खासी, मेरा टारगेट यही तक था कि गैप फील करेगा ये, लेकिन उसके बाद में ये शार्पली सेलिंग वापस से आया और ये आने के बाद में वापस से जहाँ पे हमारा टारगेट था उसी के आसपास क्लोजिंग दी है। तो मतलब हो सकता है हमारा एग्जैक्ट काम नहीं करता कि हमने सोचा वही होगा मार्केट के अंदर, वो कभी भी नहीं होता, कुछ अलग भी होता, डिफरेंट भी होता, लेकिन हमारा जो टारगेट था वो भी अच्छे तरीके से हुआ और हमारे टारगेट के पास ही क्लोजिंग दिया। ये हमारे लिए कोई टारगेट भी नहीं था या हमें यहाँ पे ट्रेड भी नहीं करना था। दूसरा हम देखते हैं कि मंडे के दिन के लिए कैसे देखते हैं, तो उससे पहले मंडे का देखने के लिए ऑप्शन चेन को थोड़ा हम देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन चेन हमें क्या बता रहा है, ऑप्शन चेन के अंदर 25,000 के ऊपर एक रेजिस्टेंस है जो काफी दूर हो चुका है कॉल के अंदर। दूसरा हमारा है 24,800, तो 24,800 को हम एक मार्क करेंगे जो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा यहाँ पे 24,800। दूसरा हम सपोर्ट की बात करें तो 24,500 पे है सपोर्ट और 24,600 के ऊपर भी ओआई अच्छा खासा है, तो 24,600। अब हम चार्ट के ऊपर चल के देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे कितने कितने दूर है या फिर इनके आसपास भी कोई हमारा सपोर्ट बन रहा है नहीं बन रहा है। तो हमारा 24,600 है, सबसे पहले 24,600 का सपोर्ट देखें तो 24,600 के आसपास हमारा ये सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे 24,600 का, तो ये हमारा 24,600 का सपोर्ट हो गया है। तो सही है, 24,600 के ऊपर हमारा मार्केट कैसे कैसे सपोर्ट का काम करेगा, 24,600 का लेवल हम देखते हैं। तो जैसे मार्केट सबसे पहले तो मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया 24,620 के आसपास, 24,620 के आसपास। तो यहाँ से हम सपोर्ट देखेंगे, जैसे ओपन होगा आज की तरह यहाँ से शार्पली अपसाइड में मूवमेंट के लिए कॉल की पोजीशन को यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया पहला कि 24,600 सपोर्ट है, तो इसलिए हमने यहाँ पे देखा। दूसरा हमारा 24,500, 24,500 काफी दूर है, तो यहाँ से ब्रेक करता है मार्केट तो फिर हम 24,500 तक के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे हमें 24,650 के आसपास मार्केट ओपन होगा तो ही हमें ये देखना है कि नीचे की साइड में फिर 24,620 या 30 को ऐसे ब्रेक करेगा तो हमें ट्रेड का प्लान करना है। ये नहीं है कि 24,620 के ऊपर मार्केट ओपन हो रहा है और हमने अप साइड के लिए डाउन साइड के लिए ट्रेड बनाना है, बिल्कुल हमें नहीं बनाना है। यहाँ से एक बार हमें अप साइड के लिए ही ट्रेड का प्लान करना है। दूसरा हम ऊपर की साइड की बात करें, हमारे लिए रेजिस्टेंस कौन सा काम करेगा, तो चलो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। तो ये तो हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो 24,850 का एरिया है, इसको मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि ये काफी टाइम से रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस बना था, फिर आज के दिन यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, तो कल वापस से यहाँ पे जाएगा तो ये वापस से एक बार रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और मार्केट नीचे की साइड में आ सकता है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा सपोर्ट हो गया। अब दूसरा हम क्या, फ्लैट ओपन होगा तो क्या करेंगे, अगर फ्लैट ओपन होगी स्विंग को अप साइड में ब्रेक करेगा तो हम यहाँ से अप साइड के लिए ट्रेड का प्लान कर सकते हैं 70 to 80 पॉइंट टारगेट के लिए यहाँ तक, ठीक है। दूसरा नीचे की साइड में अगर हमें यहाँ पे मिलता है मार्केट 24,680, 24,680 के आसपास मिलता है तो हमें क्या करना है, 24,800 से ऊपर की कॉल को सेल कर देना अगर हम सेलर है तो, और नीचे की साइड में 24,600 से नीचे की पुट को सेल कर देना। इस तरीके से हम हमारा स्ट्रेंगल बना सकते हैं। उसके अंदर दोनों साइड में जो डिक्के का बेनिफिट मिलेगा हमें वो हम यहाँ पे अचीव कर लेंगे और अच्छा खासा हमें टारगेट भी मिल जाएगा। उसके बाद में हमें क्या करना है कि या तो हमें डेल्टा को न्यूट्रल रखना है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बड़ा है, तो हमें डेल्टा को न्यूट्रल रखना है कि वहाँ पे डेल्टा को अगर हम न्यूट्रल रख लेंगे तो हमें लॉस नहीं होगा, क्योंकि नहीं तो यहाँ से यहाँ तक भी आ गया मार्केट तो हमें सेलिंग के अंदर लॉस दिखेगा। लॉस के पीछे कारण दो हैं, एक तो अभी विक्स बहुत कम है, लगभग 10 के आसपास विक्स है, 10.5 विक्स है, तो इतना विक्स आता है ना तब प्रीमियम हमें बहुत कम मिलता है। कम प्रीमियम के अंदर ऑप्शन सेलर के लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहता है, इसलिए हम सेलिंग के हिसाब से मैं यही बता रहा हूँ आपको कि डेल्टा को न्यूट्रल करते हुए चलना है, नहीं तो बड़ा रिस्क हमें हो सकता है। विक्स कम है तो बायर के लिए अच्छा है, यहाँ पे कोई भी बाइंग की ट्रेड बनाएगा तो उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि जिस भी साइड में ब्रेक करे आप बाइंग के लिए ट्रेड बना लो, आप अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे कमा सकते हो। हाई विक्स हो जाएगा तो फिर आपकी दिक्कत आएगी बायर के लिए। दूसरा, अगर फ्लैट ओपन होकर यहाँ से नीचे निकलने की कोशिश करता है एक बारी और आप बायर हो, इस स्विंग को ही जैसे इस स्विंग को ही ब्रेक करता है तो एक बार 24,620 तक के लिए हम ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक निफ्टी हमें देखने को वापस से मिल सकता है। दूसरा है कि ट्रेड लाइन भी हमारा आ रहा है अपसाइड से, तो अगर फ्लैट ओपन होगी इसको ऐसे ब्रेक करेगा तो भी हम अपसाइड के लिए ट्रेड का प्लान कर सकते हैं 24,835, 24,835 तक हमें टारगेट को अचीव करना। उसके बाद हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं रखनी कॉल की साइड में। उसके बाद हमें अगर अप साइड में चाहे कितना 200 पॉइंट 300 पॉइंट चाहे कितना भी चला जाओ, हमें बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है उससे। एक दिन का निकल जाएगा, इससे ऊपर का तो निकल जाने तो फिर हम नेक्स्ट डे देख लेंगे, इससे पहले में ट्रेड का प्लान बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।